हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका इवान स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग, आज का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग जो है वो कैसा होने वाला है। जी हाँ, तो आज का व्लॉग एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट हुआ है हमारे स्कूल में, तो उसी से रिलेटेड है, तो बने रहिएगा आप इस व्लॉग में। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मतलब थोड़ा सा प्रेशर है माइंड में, क्योंकि कल हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है और उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन तो बच्चों ने कर दी है, लेकिन मेरा थोड़ा एंकरिंग का है, मुझे एंकरिंग करनी है और एंकरिंग स्पीच मुझे रेडी करनी पड़ेगी। तो मेन बात ये है कि इससे पहले मैंने कभी एंकरिंग की नहीं है और इसके लिए चलो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है एंकरिंग करने की, तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से कर पाऊँ मैं। कल ना मेरा एनुअल फंक्शन है स्कूल में ना, और उसमें मेरी एंकरिंग है। तो एंकरिंग होगी मतलब जब तक फंक्शन चलेगा। तो इधर रखूंगी, मैं स्कूल नहीं लेके जाऊंगी कल इसको। ठीक है। क्योंकि फिर कल फिर मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगी ना, और ये स्टेज पे दौड़ेगा फिर बार बार आगे पीछे। ठीक है। तो मैं इसको आपके पास रखूंगी, सुबह इसको संभाल लेना, ठीक है? ठीक है, खुद के पास रखेंगे। और अच्छा, और ना मैं स्कूल चली जाऊंगी और फिर मतलब जब सोया ही होगा ना ये सुबह जाऊंगी, तो फिर आप देख लेना इसको, ठीक है? ठीक है। और स्कूल आना होगा तो अच्छे से इसको तैयार करके आना, मतलब 12-1 बजे आ जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है, और देख लेना इसको ब्रेकफास्ट लंच करवा देना ढंग से अच्छे से ना। ठीक है। तो आज की सुबह हो गई है और अभी सुबह के 7 बजे हैं और आज मौसम भी काफ़ी साफ लग रहा है। यूँ भी अभी सोया ही है बड़े आराम से, तो मैं चुपचाप चली जाती हूँ, नहीं तो ये उठ गया तो फिर ये रोने लगेगा और फिर मुझे इसको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। तो फंक्शन शुरू हो गया है और हमारे सारे गेस्ट्स और चीफ गेस्ट पहुंच चुके हैं। सभी ने अपनी अपनी सीट्स ऑक्यूपाई कर ली हैं। तो सबसे पहले सरस्वती पूजन होता है और उसमें ये वाली शायरी ज़्यादा सूट करेगी। जैसे रोशनी होती है दीपक से, जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में जोश भर दो, वैसा सब में जोश भर दो। पावन किया है स्कूल को आकर आपने, पावन किया है स्कूल को आकर आपने। अब दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज कर दो, अब दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज कर दो। फिर अगर सबसे फर्स्ट परफॉर्मेंस छोटे बच्चों की है तो उनके लिए ये वाली शायरी ज़्यादा सूट करेगी और बच्चों के पेरेंट्स भी इस शायरी से ज़्यादा रिलेट करेंगे। बच्चों की मुस्कान पर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, बच्चों की मुस्कान पर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। धरती को तारों से सजाकर आसमान कर देते हैं, धरती को तारों से सजाकर आसमान कर देते हैं। सलाम है इस दुनिया के हर माँ बाप को, सलाम है इस दुनिया के हर माँ बाप को। बच्चों की ज़िंदगी को खुशबू से भरा बागान कर देते हैं, बच्चों की ज़िंदगी को खुशबू से भरा बागान कर देते हैं। तो अभी ये सेकंड क्लास के बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इनके लिए भी बच्चों वाली शायरी ही सूट करेगी। जैसे कि हंसते खेलते गुजर जाने वाली शाम नहीं आएगी, हंसते खेलते गुजर जाने वाली शाम नहीं आएगी। कागज़ के जहाज़ों वाली उड़ान नहीं आएगी, कागज़ के जहाज़ों वाली उड़ान नहीं आएगी। बचपन में जितना मुस्कुराना मुस्कुरा लो, बचपन में जितना मुस्कुराना मुस्कुरा लो। लौट कर फिर बचपन वाली मुस्कान नहीं आएगी, लौट कर फिर बचपन वाली मुस्कान नहीं आएगी। तो नेक्स्ट ये थर्ड क्लास के बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंडियन आर्मी के ऊपर। सो ये अपनी परफॉर्मेंस को इंडियन आर्मी को डेडिकेट कर रहे हैं, तो इसके लिए ये वाली शायरी ज़्यादा सूट करेगी। अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया। जान हथेली पर रखकर, जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया, देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया। अगर एक परफॉर्मेंस कृष्ण लीला के ऊपर बेस्ड है, जैसे राधा कृष्ण के ऊपर बेस्ड है, तो उसमें ये वाली शायरी ज़्यादा रिलेट करेगी। अगर आपकी शायरी अच्छी होगी, रिलेटेबल होगी,
तो ऑडियंस में भी एक्साइटमेंट बनी रहती है। गोकुल में है जिनका वास, गोकुल में है जिनका वास, गोपियों संग रचाए जो रास, गोपियों संग रचाए जो रास, देवकी यशोदा जिनकी मैया, देवकी यशोदा जिनकी मैया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। तो यहाँ पे नेक्स्ट परफॉर्मेंस डिबेट के ऊपर थी और बच्चों ने डिबेट किया। टॉपिक था टाइम वर्सेस मनी, टाइम इम्पॉर्टेंट है या मनी इम्पॉर्टेंट है। तो इन पे बच्चे अपनी राय रख रहे हैं और इसके लिए शायरी सूट करेगी। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का है, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का है जो आज इसकी तैयारी करते हैं, जो आज इसकी तैयारी करते हैं। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस योगा के ऊपर है और जिसके लिए मैंने ये शायरी यूज़ की। बेवजह का दिखावा न बेवजह का ढोंग, बेवजह का दिखावा न बेवजह का ढोंग, खुशियाँ बेकार लगती हैं अगर हो जाएं रोग, खुशियाँ बेकार लगती हैं अगर हो जाएं रोग, थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालो, थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालो, स्वस्थ खुशहाल जीवन के लिए अपनाएं योग, स्वस्थ खुशहाल जीवन के लिए अपनाएं योग। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है हिमाचली फोक डांस के ऊपर। कोई भी हमारा कल्चरल फंक्शन होता है तो उसमें हिमाचली नाटी ज़रूर होती है या फोक डांस ज़रूर होता है, तो उसके लिए ये शायरी ज़्यादा रिलेट करेगी। जन्म मिला तेरे आंचल में हिमाचल तेरा शुक्रिया, जन्म मिला तेरे आंचल में हिमाचल तेरा शुक्रिया, ये हिमाचल की शान है, यहाँ मेहनती हर इंसान है, ये हिमाचल की शान है, यहाँ मेहनती हर इंसान है, भोले भाले लोग यहाँ कोई सैनिक कोई किसान है, भोले भाले लोग यहाँ कोई सैनिक कोई किसान है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट पंजाबी परफॉर्मेंस है। तो पंजाबी परफॉर्मेंस के लिए पंजाबी शायरी ही होनी चाहिए, जैसे कि लोकी कहंदे नी खुश रहा करो, लोकी कहंदे नी खुश रहा करो, ते दूजे पासे ओही किसी नू खुश रहन नहीं दिंदे, ते दूजे पासे ओही किसी नू खुश रहन नहीं दिंदे, गल अजीब आ बट सच्चाई आ, गल अजीब आ बट सच्चाई आ। फिर नेक्स्ट परफॉर्मेंस बॉलीवुड डांस के ऊपर है और ये 5th वाले बच्चे कर रहे हैं। सो इनके लिए ये शायरी मैंने डाली है। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह, आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह, कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देख कर दिल उनको झूमने लगा, देख कर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। तो ये बाकी की परफॉर्मेंसेस हैं और सारी परफॉर्मेंसेस एक से बढ़कर एक थी और हमने बहुत इन्जॉय किया। और फिर एंड में ये हमारे चीफ गेस्ट और प्रिंसिपल सर, बाकी सारा स्टाफ, तो इस तरह से एट द एंड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ और बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। बहुत मेमोरेबल डे था। तो आज स्कूल में एनुअल फंक्शन हो गया और बड़े टाइम से चल रही थी, रिहर्सल्स चल रही थी बच्चों की, 1 हफ्ता हो गया था, बस इसी में थे सारे बच्चे इन्वॉल्व। और टीचरों के ऊपर भी था थोड़ा सा प्रेशर कि अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, और हमारे ऊपर भी थोड़ा सा था, एंकर्स के ऊपर थोड़ा सा होता ही है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरा प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से हुआ और मेरे साथ सर भी थे एंकरिंग में साथ में, तो हमने मिलके एंकरिंग की और बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट किया पूरे फंक्शन को। स्पेशली जब भी हम चाहे किसी भी जगह पे हों, हम कहीं पे भी काम कर रहे हों, बस ये है कि हमें लर्निंग पावर होनी चाहिए कि हम कुछ सीख रहे हैं। पहले मैंने कॉलेज में टीच किया था तो वहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और स्कूल में टीच कर रही हूँ तो यहाँ पे भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। बच्चों के साथ जब हम कनेक्टेड होते हैं तो डेली कुछ ना कुछ नया हम भी सीखते हैं बच्चों के साथ।
तो बहुत अच्छा लगा। और प्लेटफॉर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बस आप में लर्निंग पावर होनी चाहिए। आपको क्या मिला? ये क्या है? हाँ, ये ऐसे लगाते हैं इसको। बैज होता है। घर में भी होता था। अच्छा, अम्मा के घर में भी था ऐसा? हाँ। अच्छा, रखा होगा उधर पापा ने। ये मेरा नाम है। अच्छा, ये आपका नाम है? आपको मिला ये? हाँ। क्यों, मेरे मुन्ना रोया तो नहीं था इधर? रोया था। है, पापा ने क्या खिलाया था आपको? दूध। दूध नहीं, दूध बेड। अच्छा, चलो ठीक है। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग को एंड करते करते मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन्स याद आ रही हैं, जो मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा।